नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन करियर एम्पायर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जो जो कि जीआईसी के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, और उसके सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि जीआईसी की जो प्रवक्ता की भर्तियां यूपीपीएससी के द्वारा निकाली जाती हैं, उसका पैटर्न क्या रहता है परीक्षा का, उसमें कितनी परीक्षाएं होती हैं, उसका समय कितना रखा गया है पर आयोग के द्वारा, और कितने अंक की ये परीक्षा होती है दोस्तों, और कौन कौन से टॉपिक इस परीक्षा के लिए सिलेबस में आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से विषयों को आपको अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। तो पूरे के पूरे वीडियो को आप अच्छे से आप देखिएगा, पूरे ध्यानपूर्वक दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर। दोस्तों, मैं आपके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों। तो आप पूरे के पूरे वीडियो को जो है दोस्तों बिना स्किप किए हुए देखना दोस्तों, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, और पूरे ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को कि मैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ इस परीक्षा के रिगार्डिंग, और उनको आपको कितने ध्यान से और कितने घंटे आपको पढ़ करके इस परीक्षा की तैयारी करनी है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कौन कौन से टॉपिक इस परीक्षा में है और कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस परीक्षा का नाम है हमारा जो है आपका जो है प्रवक्ता महिला पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, जी हाँ दोस्तों, ये जो आपकी भर्ती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाती है दोस्तों, प्रवक्ता की भर्ती के लिए दोस्तों। जो महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी में दोस्तों, या दोनों के लिए ही बिल्कुल अलग अलग भर्ती निकाली जाती है। मतलब महिलाओं के लिए अलग इसमें सीटें होती हैं और पुरुषों के लिए अलग इसमें सीटें होती हैं। यदि आप इस परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो आप राजकीय विद्यालय में एक प्रवक्ता या लेक्चरर के रूप में आप जो है नियुक्त हो जाते हैं दोस्तों। तो इस परीक्षा में दोस्तों कितने पेपर होते हैं आपके, आयोग ने कितनी जो है चरण इस परीक्षा के लिए आपके लिए निर्धारित किए हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आयोग ने दोस्तों इस परीक्षा को पूरा कंप्लीट करने के लिए मात्र 3 चरणों का निर्धारण किया है दोस्तों। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मेन परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्री परीक्षा, उसके बाद आपकी मेन परीक्षा, और उसके बाद फाइनली आपका साक्षात्कार। इन तीनों चरणों को, यहाँ पे तीनों स्टेप्स को आपको क्लियर करने के बाद ही दोस्तों एक आपको लेक्चरर की नियुक्ति मिल जाती है एक राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर दोस्तों। राजकीय इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता के रूप में अपने आप को नियुक्त पाते हैं दोस्तों। तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी कितने घंटे की होती है दोस्तों, और आपकी मेन परीक्षा कितने घंटे की होती है, इसमें कितने प्रश्न आते हैं। परीक्षा की अवधि पर बात कर लेता हूं दोस्तों मैं। परीक्षा की जो अवधि है दोस्तों, जो आपकी प्री परीक्षा है दोस्तों, वो प्री परीक्षा जो है दोस्तों आपकी होगी 2 घंटे की दोस्तों। जो आपकी प्री परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी दोस्तों, और आपकी जो मेन परीक्षा है दोस्तों वो होगी आपकी 5 घंटे की। तो दोस्तों, प्री परीक्षा के लिए 2 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है, और मेन परीक्षा के लिए आपको 5 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है दोस्तों। कुछ सवाल इस परीक्षा से संबंधित दोस्तों, कुल कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो कुल सवाल प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में कितने आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आयोग के द्वारा दोस्तों, वो पूछे जाएंगे आपसे 120 प्रश्न दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, और मुख्य परीक्षा में जो होगी दोस्तों उसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ये आपका निर्भर करेगा अंक विवरण पर। अंक विवरण का जो उन्होंने जो तरीका रखा है दोस्तों आयोग ने, वो क्या है, वो जब आपकी विज्ञप्ति आएगी वो पूरा का पूरा तब आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि अंक विवरण का पर निर्भर करेगा आपका कि अंक विवरण का जो तरीका आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है वो क्या है दोस्तों। कुल मार्क्स तो इन परीक्षाओं के लिए दोस्तों आयोग द्वारा यूपीपीएससी द्वारा कौन कितने कितने अंक निर्धारित किए गए दोस्तों। तो प्री परीक्षा जो होगी दोस्तों आपको उसके लिए 300 अंक
अंकों का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और ये मुख्य परीक्षा होगी आपकी दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपका 400 अंकों का निर्धारण किया गया है। तो प्री परीक्षा के लिए 300 और मुख्य परीक्षा के लिए 400 अंकों का निर्धारण आपका किया गया है दोस्तों। दोस्तों अगर अगर इन सवालों के अलावा भी दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल या शंका आपका रह गया है दोस्तों, तो आप जो आयोग ने जो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है दोस्तों, एक आधिकारिक वेबसाइट दे रखी है दोस्तों, आप उस वेबसाइट पर जाकर के भी अपनी जो बची हुई क्वेरी हैं या फिर जो भी शंका है आपकी, वहाँ पर जाकर आप अपना निदान कर सकते हैं। जब आपकी ये जो विज्ञप्ति निकाली जाएगी दोस्तों, तो आपको इसी वेबसाइट की हेल्प से दोस्तों आपको अपना आवेदन करना है। तो मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों कि वेबसाइट कौन सी है जिस पर आपको आवेदन करना है। जब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी दोस्तों, तो इसी वेबसाइट की सहायता से आपको जो अपना आवेदन करना है दोस्तों, उस वेबसाइट को देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका UPPSC.UP.NIC.in, इस वेबसाइट की सहायता से आपको दोस्तों अपना आवेदन करना होगा दोस्तों। और किसी प्रकार की शंका हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी शंका का निवारण भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी भर्ती के तो इसी व्यक्ति के तो इस भर्ती के क्रम में दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस भर्ती का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो पैटर्न रहता है दोस्तों, UPPSC ने उसका पैटर्न क्या रखा है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है दोस्तों वो क्या होने वाला है दोस्तों। तो इस परीक्षा में UPPSC के द्वारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है दोस्तों 2 विषयों को शामिल किया गया है प्रारंभिक परीक्षा में। प्री की जो परीक्षा होगी दोस्तों आपकी, जो आपकी प्री एग्जाम होगा आपका, प्री एग्जाम में दोस्तों आपके जो है 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, आपसे केवल 2 सब्जेक्ट, केवल 2 सब्जेक्ट आयोग आपसे पूछने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस सब्जेक्ट से आयोग आपसे कितने प्रश्न पूछने वाला है दोस्तों, और कितने घंटे का समय आपको इस परीक्षा को सॉल्व करने के लिए आयोग ने दिया है दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो भाग है जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है वो है आपका सामान्य अध्ययन का दोस्तों, और दूसरा भाग जो है दोस्तों वैकल्पिक विषय है वो दोस्तों, वो है आपका 80 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे आपके वैकल्पिक विषय से, और आपका जो सामान्य अध्ययन का जो विषय उससे आपके 40 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आयोग ने कुल जो है आपका 2 घंटे का समय छात्रों के लिए निर्धारित किया है। कुल मिलाकर के आपसे जो है 120 प्रश्न पूछेगा आयोग, और 120 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय आयोग दे रहा है। तो आपको कुल मिलाकर के 120 प्रश्नों को 120 प्रश्नों को दोस्तों आपको हल करना है 2 घंटे, मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि 120 मिनट के अंदर आपको दोस्तों इस परीक्षा को हल करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं दोस्तों 120 प्रश्न हैं और 2 घंटे का टाइम है दोस्तों। तो एक प्रश्न पर कितना समय हो गया दोस्तों, 1 मिनट का। तो दोस्तों 1 मिनट का समय इतना कम भी नहीं होता है। तो एक प्रश्न जो है आपको दोस्तों, एक प्रश्न जो है आपको, एक प्रश्न जो है दोस्तों आपको हल करना है दोस्तों, सॉल्व करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको दोस्तों हल करना है एक प्रश्न को। तो एक प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा है आयोग दोस्तों। आयोग भी यही चाहता है कि विद्यार्थी जो हैं इस परीक्षा में आने वाले एक प्रश्न को लगभग 1 मिनट में सॉल्व कर लें जो है। तो 120 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम आयोग दे रहा है। तो 120 मिनट के अंदर आपको 120 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो भी आपका विषय है उस विषय की और उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन की तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है दोस्तों कि प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत आने वाले 120 प्रश्न को आप 2 घंटे, मतलब कि 120 मिनट के अंदर आप हल कर सकें। इसके लिए आपको दोस्तों कम से कम दिन में जो कम से कम जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं 17 से 18 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा।
इस परीक्षा को क्लियर अगर दोस्तों आप करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको कम से कम 17 से 18 घंटे दोस्तों डेली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये पेपर इतना आसान नहीं आता है दोस्तों, पेपर अच्छा खासा आएगा आपका दोस्तों, अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करना है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका सामान्य अध्ययन और दूसरा आपका वैकल्पिक विषय। वो विषय जब आप आवेदन करोगे, जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे दोस्तों, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे दोस्तों, तो जिस विषय के आप अध्यापक या फिर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं दोस्तों, उस विकल्प का आप अपने फॉर्म में जो है चुनाव करेंगे दोस्तों। उस विकल्प को आप जो है या फिर वो उस विषय को आप जो है सेलेक्ट करेंगे या फिर अपने आवेदन पत्र में, और उसी के 80 प्रश्न आपको जो परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अब मैं दोस्तों बताने वाला हूँ कि यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा का पैटर्न बताऊँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इस परीक्षा से संबंधित आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप जो है इस पूरे के पूरे वीडियो को जो है पूरा का पूरा वीडियो जो है बिना स्किप करे हुए देखना दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से चैप्टर से आपके प्रश्न बनने वाले हैं और किन चैप्टर्स को या किन अध्यायों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। आपकी मुख्य परीक्षा जो आपकी मेन परीक्षा होगी दोस्तों, उसके लिए जो निर्धारित किया गया है। तो मेन परीक्षा के लिए दोस्तों ये है आपकी मेन परीक्षा, ये है आपकी मेन परीक्षा दोस्तों। तो मेन एग्ज़ाम में जो है आपका जो पैटर्न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। तो परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में आपसे कुल 400 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। कुल 400 अंकों के प्रश्न आपके बनने वाले हैं परीक्षा में दोस्तों। मुख्य परीक्षा में 2 विषय सामान्य हिंदी और निबंध तथा वैकल्पिक विषय होता है। मुख्य परीक्षा में केवल और केवल दोस्तों आपसे 2 ही विषय पूछे जाएंगे दोस्तों, एक सामान्य हिंदी और निबंध और दूसरा वैकल्पिक विषय दोस्तों। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, जो आपकी प्री परीक्षा जो है दोस्तों, आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों, इसमें भी आपके देखें दोस्तों केवल 2 ही विषय हैं, केवल 2 ही विषय आयोग पूछ रहा है, जो कि एक 40 प्रश्न, जिसमें पहले में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से और वैकल्पिक विषय में आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप देखें आपकी मुख्य परीक्षा जो होगी, मुख्य परीक्षा जो है आपकी दोस्तों, इसमें भी आपसे आयोग जो है केवल 2 ही विषय, केवल 2 विषय के प्रश्न आपसे पूछने वाला है, जो कि हैं आपके एक तो हिंदी और निबंध और दूसरा है आपका वैकल्पिक विषय, जिसके आप लेक्चरर बनना चाहते हैं राजकीय विद्यालय के अंतर्गत। अगला बिंदु मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। वैकल्पिक विषय वह विषय होना चाहिए जिसे अभ्यर्थी व्याख्याता के रूप में पढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे दोस्तों, जब आप अपना आवेदन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आप जिस विषय के लेक्चरर बनना चाहते हैं राजकीय विद्यालय में दोस्तों, उस विषय का चुनाव करेंगे अपने आवेदन पत्र में, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दोस्तों। उसी विषय से संबंधित आपको 300 प्रश्न आयोग पूछने वाला है आपसे दोस्तों, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे का। तो वैकल्पिक विषय आपको वो चुनना है दोस्तों जिसके आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में दोस्तों। इसके अलावा सामान्य हिंदी और निबंध, सामान्य हिंदी जो कि आपका पहला आपका विषय था दोस्तों, उससे संबंधित आपके 100 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। 100 अंकों के प्रश्न आपसे पूछने वाला है आयोग। और सामान्य हिंदी के लिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा दोस्तों, जिसके लिए 2 घंटे का समय आयोग ने निर्धारित किया है। दूसरा आपका वैकल्पिक विषय है, जिसमें 300 मार्क्स का होगा दोस्तों, 300 अंक जिसके लिए निर्धारित हैं, और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी आपकी जो सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होगी उसके लिए 2 घंटे की अवधि आपको आयोग दे रहा है, और जो आपकी वैकल्पिक विषय की जो परीक्षा होगी
3 घंटे की होगी। तो ये जो परीक्षा है आपकी दोस्तों 2 भागों से मिलकर के बनी है आपकी, एक सामान्य हिंदी एवं निबंध और दूसरा विषय इसका आपका वैकल्पिक विषय, जो अभी आपका जिसका चुनाव आप करेंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये 2 परीक्षाओं 2 विषय को मिला कर के आपका प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का आयोग ने तैयार किया है दोस्तों, और आपको उन 2 विषयों को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा थी दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों ये वाली जो थी, जिसमें सामान्य अध्ययन जो कि 40 अंकों का आपसे पूछे जाने वाला है दोस्तों, इसका आयोग द्वारा क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को दोस्तों, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ताकि जो है राजकीय विद्यालय में GIC प्रवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए, नियुक्त होने के लिए किस किस प्रकार के पैटर्न का की परीक्षा आयोग द्वारा पूछी जाती है, वो भी इस चीज़ से अवगत हो सकें दोस्तों। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों, आपसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आयोग जो आपसे प्रश्न पूछता है वो कौन कौन से चैप्टर हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों, जिनसे आयोग जो है आपसे प्रश्न पूछता है। पहला है दोस्तों सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय कृषि और एवं वाणिज्य और व्यापार, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भारत के प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि पर आधारित तर्क और विवेक, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और प्रारंभिक गणित। देखो दोस्तों इसमें आपका गणित भी पूछा जाएगा, गणित के प्रश्न भी होंगे दोस्तों। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत में दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि विज्ञान, इतिहास, राजनीति, आंदोलन, वाणिज्य, कृषि, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि, तर्क, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और गणित जैसे विषयों और टॉपिकों पर आपसे जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जाने वाले हैं सामान्य अध्ययन की परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको किन इनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको दोस्तों सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, और हर टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयार करना है। कम से कम 3 से 4 बार आपको अच्छा खासा रिवीजन करना है इस परीक्षा को देने जाने से पहले दोस्तों। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपका जैसे कि यह सामान्य विज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार करें दोस्तों। आप जो है भारत का इतिहास इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों। इसके अलावा जो है आपका ये कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। भारत के भूगोल और ये आपका जो है सामान्य बुद्धि, तर्क पर आधारित प्रश्न दोस्तों बहुत सारे पूछे जाते हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और गणित, ये देखिए दोस्तों गणित के भी अच्छे खासे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन विषयों की तैयारी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करें दोस्तों, क्योंकि इनसे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आगे कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको एक छात्र के बतौर इस परीक्षा को देने जाने से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताऊँगा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो दोस्तों वो ये हैं आपके, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए इस प्रश्न में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लगाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको प्रश्नों को हल करना है। कोई गलत प्रश्न मत कीजिएगा दोस्तों। पूरे का पूरी आपकी कोशिश रहनी चाहिए पेपर को सॉल्व करते वक्त कि आप जो है जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो सही हो दोस्तों। नहीं तो आपका जो भी स्कोर बनेगा दोस्तों उसमें से आपका अंक काट लिया जाएगा। इसके लिए भी आयोग ने जो दंड स्वरूप आपका जो नकारात्मक अंक आपको दिया जाएगा वो रखा है दोस्तों 1/3 का। तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी दोस्तों आपकी वो होगी दोस्तों आपकी 1/3, कह सकते हैं दोस्तों 3.33 की नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों 0.33 की नकारात्मक अंकन आपको मिलेगा दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया जाएगा दोस्तों। उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से 1/3 दोस्तों, ये देखिए
ये देखें दोस्तों, 1/3 दंड के रूप में काट लिया जाएगा आयोग के द्वारा दोस्तों। तो हर प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक करना है दोस्तों। आपकी पूरी की पूरी कोशिश और रणनीति रहनी चाहिए कि आपका प्रश्न सही ही होना चाहिए, नहीं तो आपका स्कोर 1/3 से लेस हो जाएगा दोस्तों। और आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनके सापेक्ष 1/3 अंक आपके काट दिए जाएंगे दोस्तों, और आपका स्कोर कार्ड जो है कहीं ना कहीं जो है दोस्तों आपका स्कोर कम रह जाएगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट में आपको आने से कहीं ना कहीं रोकेगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, SC ST से संबंधित कुछ बातें कही हैं आयोग ने। तो SC और ST के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित किया गया है दोस्तों। 35% निर्धारित किया गया, अर्थात इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को मेरिट या चयन सूची में नहीं रखा जाएगा यदि उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कम से कम 35% अंक प्राप्त किए हों। आयोग कह रहा है दोस्तों कि वे छात्र परीक्षा जो होगी आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, उसकी जो आपकी मेरिट सूची जो बनेगी उसमें यदि SC और ST के कैंडिडेट हैं, आप जो है अगर आप SC और ST के कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो कम से कम आपको 35% अंक आपको प्राप्त करने ही होंगे, तब आपको मुख्य परीक्षा के लिए आयोग बुलाएगा दोस्तों। 35% से कम है तो आप मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। कहा जाए तो आपके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं करना है दोस्तों। इस प्रकार अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% तय किया गया है दोस्तों। यदि दोस्तों आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं दोस्तों, और यदि आप UR कैटेगरी से हैं दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी से दोस्तों, तो आपको इन परीक्षाओं में जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी और आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री और मेन परीक्षा, उसमें कम से कम आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे, नहीं तो आप जो मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। आपको मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आयोग आपको मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित नहीं करेगा, आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। यदि आपको जो है मुख्य परीक्षा में आपको शामिल होना है, आप चाहते हैं कि आयोग आपके पास सूचना भेजे साक्षात्कार के लिए, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने ही होंगे दोस्तों। अगला पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आप मेरिट लिस्ट में आ भी जाते हैं दोस्तों, 40% और 45% अंक से कहीं ज़्यादा आप प्राप्त कर भी लेते हैं दोस्तों, कहीं ज़्यादा आप जो प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको आयोग जो आपके पास सूचना नहीं भेजता है साक्षात्कार के लिए। तो आप चाहते हैं दोस्तों कि आयोग जो है आपको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करे दोस्तों, तो आपको करना क्या है, देखिए इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों। तो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के 13 गुना, देखो दोस्तों 13 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा दोस्तों। यदि आप ये चाहते हैं दोस्तों कि आयोग आपको मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित करे, आप इस मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, मेन परीक्षा में आपको शामिल होना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी देखो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, इसमें आपको शामिल होने के लिए कम से कम जितनी भी आपकी रिक्तियाँ हैं उनका 13 गुना उम्मीदवारों को आयोग जो है बुलाने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए आयोग द्वारा जो है आपकी 10 जो है सीटों पर जो है नियुक्ति निकाली गई है दोस्तों, 10 सीटों पर नियुक्ति निकाली गई है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आयोग जो है कितने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा, 10 गुणा 13 मतलब 130 स्टूडेंट को आयोग जो है बुलाएगा दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए आप मुख्य परीक्षा में यदि आपको शामिल होना है दोस्तों, तो आपको कम से कम 35% अंक, और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपको 40% अंक प्राप्त करने ही होंगे दोस्तों। ये तो केवल मेरिट लिस्ट में आपको पास होने के लिए है दोस्तों, लेकिन आप चाहते हैं कि 13 गुना अभ्यर्थियों में आप भी वो अभ्यर्थी हों जो आयोग जिसको बुलाए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो आपको उन 13 गुना अभ्यर्थियों में शामिल होने के लिए मेरिट लिस्ट में दोस्तों हाईएस्ट रैंक प्राप्त करनी होगी, अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त करने ही होंगे दोस्तों। ये 40% और 35% अंक केवल पासिंग मार्क्स हैं दोस्तों, इनसे आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको ये जो 13 गुना अभ्यर्थी आयोग जो बुलाएगा
इसकी संख्या में आपको शामिल होना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि 10 नियुक्तियाँ आयोग ने निकाली हैं, तो 10 गुणा 13 130 अभ्यर्थियों के अंदर आपको दोस्तों शामिल होना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेता है दोस्तों, और मेरिट लिस्ट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है दोस्तों, तो वो जैसे कि मान लीजिए 10 सीटें हैं आपकी और 130 अभ्यर्थियों को आयोग बुलाएगा, तो उन 130 अभ्यर्थी जो होंगे उसमें शामिल होने के लिए दोस्तों आपको सर्वोच्च अंक प्राप्त करने, अधिक से अंक प्राप्त करने, मैक्सिमम अंक प्राप्त करने दोस्तों, तब आयोग आपको बुलाएगा दोस्तों साक्षात्कार के लिए। तब आपके पास साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, आपके लिए जो है सूचना भेजी जाएगी, आयोग जो है सूचना आपको भेजेगा। तब आपको जो है दोस्तों साक्षात्कार देने के लिए आपको जाना है दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि इस परीक्षा में आपकी नियुक्ति हो, आप जो है एक सरकारी विद्यालय में जो है एक लेक्चरर के रूप में अपने आप को नियुक्त देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इन 13 गुना अभ्यर्थियों की जो संख्या है इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अधिक से अंक प्राप्त करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको इसके लिए क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 17 से 18 घंटे आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। ये परीक्षा अच्छी खासी होती है दोस्तों, काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन परीक्षा है। तो आपको 17 से 18 घंटे पढ़ना है दोस्तों। अच्छी से अच्छी किताबें आपको खरीदनी है, जिसमें जो टॉपिक वाइज जो आयोग ने आपको टॉपिक दिए हैं, जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे टॉपिक उन बुक्स में होनी चाहिए दोस्तों। और उन टॉपिक्स में भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, उन टॉपिक्स का बहुत ही गहनता से आपको अध्ययन करना है दोस्तों। जब आप उन टॉपिक्स को बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों, तभी आप इस परीक्षा में सफलता पा पाएंगे दोस्तों। तभी आप एक सरकारी विद्यालय में एक लेक्चरर या प्रवक्ता के रूप में, जो भी आपका विषय है जिसके आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, उसमें रिक्ति पा पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली जीआईसी प्रवक्ता मेल फीमेल के लिए क्या क्या आपका परीक्षा का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, कितने अंक की आपकी परीक्षा होती है, कितने समय का आपका पेपर होता है दोस्तों, कितने अंक आपको पास होने के लिए चाहिए दोस्तों, साक्षात्कार के लिए आपको कब बुलाते हैं, आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए आयोग कब आमंत्रित करता है। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को आप जो है क्लोज करने के बाद इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए हमेशा इस तरीके के वीडियो बनाता रहूं दोस्तों, और आपको विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ निकलती हैं उनसे संबंधित जो आपके लिए जानने योग्य बातें हैं, उनसे आपको अवगत कराता रहूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों, इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक इन्फॉर्मेटिव सूचना के साथ दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।